जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली वे सारे स्टूडेंट जिन्होंने झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में दिया है, उन सभी के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि सर हम लोगों ने 7 अप्रैल को तो एग्ज़ाम दे दिया झारखंड पॉलिटेक्निक का, 26 अप्रैल को हमारा रिजल्ट भी आ गया। और जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में आपने बोला था कि बिना काउंसलिंग का आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर सर काउंसलिंग आखिर कब से शुरू होगा? तो बस हम लोग आज उसी पर बात करेंगे कि काउंसलिंग कब से होगा, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने सर बार बार कमेंट करके ये पूछा कि सर थोड़ा काउंसलिंग के बारे में फिर से बता दीजिए ना। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि काउंसलिंग होता क्या है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। तो देखो, काउंसलिंग कुछ नहीं है, एगम एज ए मीडिएटर काम करता है, कुछ नहीं करता है आपको। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोग मान लो यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। चलो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ मान लीजिए एक नदी गुजर रही है, आपको एक नदी पार करना है, नदी के दूसरी ओर जाना है। तो कैसे जाओगे? ब्रिज से न जाओगे, ठीक है, तो कोई पुल से न जाओगे। तो ये पुल क्या क्या आपको नदी पार करवाने का काम किया। उसी प्रकार से ये काउंसलिंग भी इस पुल के जैसा काम करता है। आपको क्या करता है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचाने का काम करता है। जैसे समझो, बेसिकली आप तो भाई एग्जाम दिए हो, आपका रैंक आ चुका है। अब सरकार को कैसे पता चले कि भाई साहब ये लड़का है मेरा, ये लड़का मेरा, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहता है, ये ब्रांच चाहता है, सीएस चाहता है, मैकेनिकल चाहता है, वो जीपी रांची में चाहता है, जीपी माने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जीपी रांची में एडमिशन कराना चाहता है, वो जीपी धनबाद में आपका इलेक्ट्रिकल लेना चाहता है, वो आपका आदित्यपुर में ये ब्रांच लेना चाहता है, तो सीएस लेना चाहता है, ठीक है। तो वो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो वही सरकार को बताने का एक जरिया है काउंसलिंग, कि सर मुझे ये कॉलेज दे दो। जैसे कि आप लोग काउंसलिंग के थ्रू से सरकार को बताते हो। काउंसलिंग में आपका क्या होता है? चॉइस फीलिंग होता है, मैं आपको बताऊंगा। उस चॉइस फीलिंग में आप लोग फील करते हो, आप लोग खुद से चॉइस करते हो कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे पीपीपी मोड का कॉलेज हो। बोलोगे सर पीपीपी मोड का कॉलेज क्या होता है? तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों का इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो सरकार का है, परंतु उसका देखरेख कौन करता है, रख रखाव कौन करता है? प्राइवेट कंपनी करता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो उस कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो वो चीज़ आप लोग चॉइस फील कर सकते हो। किसके थ्रू से? काउंसलिंग के थ्रू से। और वो काउंसलिंग जैसे आप लोग फील कर दोगे, आप लोग अपना चॉइस लॉक कर दोगे कि चलो सर मैंने सब कुछ भर लिया और मुझे कुछ चेंज नहीं करना, आप लोग ले लो। जैसे आप लोग काउंसलिंग कर लोगे, सरकार आपका काउंसलिंग देखेगा, ठीक है, आपका रैंक के हिसाब से, ठीक है, आपका रैंक के हिसाब से क्या करेगा? आपको सीट अलॉटमेंट कराएगा कि चलो भाई साहब, आपने मान लीजिए कि आपने जीपी धनबाद चॉइस किया था, जीपी धनबाद आपने लिया था, ठीक है, जीपी धनबाद आपने लिया था, बोला था इसमें मैं इलेक्ट्रिकल करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लूंगा मैं। तो जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच लूंगा, आपका रैंक ठीक ठाक आया है, तो चलो क्या हुआ, आपने काउंसलिंग के थ्रू से जीपी धनबाद आपने चॉइस किया था और इलेक्ट्रिकल आपने ब्रांच चॉइस किया था, तो सरकार को पता चल गया और आपका रैंक भी ठीक है, तो सरकार चलो इसको दे दिया जाए सीट, तो आपको सीट मिल जाएगा, तो आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और सीट अलॉटमेंट जैसे ही आपका हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट आराम से जाके आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के एडमिशन करवा सकते हो। तो समझ में आया ना? काउंसलिंग कुछ नहीं करता, ये सरकार को बताने का एक जरिया होता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये आपका मुझे ब्रांच चाहिए। अब आप बताओ सरकार कि मुझे ये ब्रांच मिलेगा कि नहीं, तो वो आपका रैंक के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल है कि सर चलो आपने तो बोल दिया सर, अच्छा अगर आपका रैंक है तभी काउंसलिंग, तब आपको कॉलेज मिलेगा। तो मेरा रैंक खराब है सर, तो मैं काउंसलिंग में बैठूँ कि नहीं? तो सुनो मेरा बात, चाहे आपका रैंक कितना भी खराब हो या कितना भी अच्छा हो, आपको सबको काउंसलिंग करना है, ठीक है। कई बार देखा गया है कि 4000 रैंक वाला बच्चा को नहीं मिला है, जबकि 8000 रैंक वाला बच्चा को मिल गया है, क्योंकि उसने काउंसलिंग सही से किया था। अगर आप लोग काउंसलिंग सही से करते हो, अगर सही से अगर चॉइस फीलिंग करते हो, सही कॉलेज चॉइस करते हो, सही ब्रांच चॉइस करते हो, तो 100% आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी, बिना काउंसलिंग का एडमिशन नहीं होगा। तो समझ में आया कि काउंसलिंग क्यों जरूरी, काउंसलिंग करना ही पड़ेगा। अब काउंसलिंग होगा कहाँ सर? तो काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। कहाँ होता है? ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन सर कहाँ होता है? JCECEB के ऑफिशियल वेबसाइट में होता है, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब आपका काउंसलिंग का पोर्टल खुल जाएगा JCECEB के वेबसाइट में, क्योंकि ये क्या ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन के लिए हर समय तो काउंसलिंग नहीं हो रहा है,
काउंसलिंग का डेट कब आएगा आज ही की वीडियो में बात करूंगा मैं। तो जैसे काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगा, तब एक जैसे ही सीवी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक पेज खुलेगा, एक पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल में जाकर आप लोग काउंसलिंग कर सकते हो। तो जब तक वो पोर्टल खुलेगा नहीं, मैं आपको कैसे करके बता सकता हूँ कि काउंसलिंग कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं काउंसलिंग कैसे किया जा सकता है ये वीडियो अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। पर उससे पहले आपको क्या क्या जुगाड़ करना है, कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना राउंड में काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं, मैं वो सब वीडियो बना सकता हूँ, जो कि मैं आपको बना के दे भी रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए कि सर बता दीजिए काउंसलिंग कैसे क्या आता है, तो आप लोग बोलिएगा, मैं एक अलग से किसी भी तरह से जुगाड़ करके मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग क्यों जरूरी है, चीज़ आपको समझ में आ गया, काउंसलिंग कहाँ होता है ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा बात करते हैं कि सर काउंसलिंग में क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जनरली काउंसलिंग के लिए ज़्यादा नहीं, कुछ ही डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अरे सर एप्लीकेशन नंबर क्या है, पहला नंबर एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ क्या क्या चाहिए। सो दूसरा ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, और लास्टली अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ चाहिए जिससे आप लोग पैसा कटोगे। हाँ, काउंसलिंग में कुछ पैसा भी लगता है, तो ये भी बहुत सारा बच्चों को मन में डाउट था कि सर कितना पैसा लगेगा काउंसलिंग में, तो वो भी मैं बता दूंगा अभी मैं। तो पैसा कटाने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, कोई ज़रूरी नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, DEBIT होता है डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर नेट बैंकिंग है तो अच्छी बात है, नेट बैंकिंग होगा तो नेट बैंकिंग से करा लो। और सबसे अच्छा, सबसे सुविधा जो कि सबके पास होता है, UPI तो होगा ही, वॉलेट तो होगा ही ना, तो UPI से कटाना सबसे अच्छा था। नेट बैंकिंग वगैरह इस समय बहुत लंबा लंबा नंबर डायल करना पड़ता है, डालना पड़ता है वहाँ पे, तो सबसे अच्छा रहेगा UPI, फोनपे वगैरह से कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा, वॉलेट वगैरह से कटा लीजिएगा। तो UPI से आप लोग को पैसा कटाना पड़ेगा। अब सर कितना पैसा कटाना पड़ेगा, तो जनरली देखा गया प्रीवियस कुछ सालों में कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी बच्चे, या फिर जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, OBC में दो कैटेगरी होता है, एक BC1 होता है और एक BC2 होता है। तो चाहे आप लोग BC1 को, चाहे BC2 के है या फिर जनरल हो, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको 400 रुपया लगेगा। नॉर्मली देखा गया 400 रुपया लगता है, तो इस साल भी चांसेस है 400 रुपया लगेगा। ठीक है, और जो गर्ल्स है, चाहे किसी भी कैटेगरी का आप लोग, चाहे ST SC OC कुछ भी कैटेगरी को आप लोग, अगर आप लोग लड़की हो या फिर आप लोग SC हो या आप लोग ST हो, तो आप लोग कितना लगेगा, 250 रुपये फी लगेगा। समझ में आ गया, गर्ल हो, SC हो, ST अगर हो आप लोग, तो आप लोग कितना लगेगा, 250 रुपया। ठीक है, अच्छा गर्ल SC और ST का बात नहीं चल रहा है, SC का अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसका 250 लगेगा, ST का लड़का हो या लड़की हो उसको 250 लगेगा, परंतु गर्ल हो, जो गर्ल जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का SC ST हो, उसको 250 लगेगा। ठीक है, और जो लड़का है, लड़का में अगर मान लीजिए वो जनरल है और OBC है, OBC में BC1 BC2 है, तब उसको कितना देना पड़ेगा, 400 रुपया। तो 400 रुपया लगेगा, या फिर आपके पास 250 आपके कैटेगरी के हिसाब से लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आपको ये चीज़ डाउट क्लियर होगी, काउंसलिंग क्यों करना चाहिए, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कहाँ होगा, जैसे ही CV का ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिया, कितना पैसा लगेगा मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब ये एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, तो देखो एप्लीकेशन नंबर जनरली देखो कि ये जो आप लोगों ने PDF डाउनलोड किया हुआ है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा पुराना PDF है, तो जनरल कोई दिक्कत है नहीं, हमको PDF से क्या मतलब है, थोड़ा इसका चार्ट डालना है हमको। तो देखो कि यहाँ पे ऊपर में आपको देखेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर, बस यही वाला आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, देख लो 6 डिजिट का होता है। ठीक है, तो यही वाला आपको डालना है। ठीक है, अपना नाम के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे करना है, क्या करना है। सो अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग सर कैसे होता है। ठीक है, तो देखो काउंसलिंग में के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा समझो, देखिएगा काउंसलिंग आखिर किस तरह से होता है, पहले पता है आपको। सबसे पहले काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपके पास, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वही आप लोग जो मैंने आपको बोला एप्लीकेशन नंबर ये सब वगैरह चाहिए, और जो मैंने अभी आपको लिखा था ना, सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन नंबर लिखा था, दूसरे में मैंने ईमेल आईडी वगैरह लिखा था, तीसरा में मैंने आपको क्या लिखा था, मोबाइल नंबर, और चौथा में पैसा कटाने का जरिए, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जो भी आपके पास होता है UPI वगैरह। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर सबको चाहिए, पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसी को चाहिए जिन्होंने अपना पासवर्ड भूल चुका है। यानी जब आप लोगों ने, समझ लीजिए कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे जो आपका साइबर कैफे वाला ने फिर जो आपने पासवर्ड वगैरह रखा है, अगर वो पासवर्ड आपको याद होगा तो बढ़िया बात है, और पासवर्ड अगर याद नहीं होगा तब आपको ये मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर आपका ईमेल जाता है। ठीक है, यानी जिस नंबर को आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, या फिर बोलो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को, उस ईमेल या आईडी में या मोबाइल नंबर में क्या होता है, आपका एक कोड जाता है। उस कोड के थ्रू आप लोग, अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए तो आप लोग
कर सकते हो। तो ये उसी को चाहिए जिन्होंने पासवर्ड अपना भूल चुका है, और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही चाहिए जिससे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपना फॉर्म भरा था एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, देखो काउंसलिंग, सबसे पहले काउंसलिंग करवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैंने वही सबसे पहले वही एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के आपको अपना आईडी खोलना पड़ेगा, बस वही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। दूसरा नंबर जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, यही चीज़ मैंने आपको बोल रहा था, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब चॉइस फिलिंग क्या होता है? तो यही चॉइस फिलिंग होता है कि आप लोग कौन सा कॉलेज चॉइस करोगे। 3 प्रकार का आपको कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। एक प्राइवेट देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, एक पीपीपी मोड का देखने को मिलेगा, और एक होता है, ठीक है। तो वो आप लोग जब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सारी तरह के आपको वहाँ पे कॉलेजेस मिलेंगे, और प्रत्येक कॉलेजेस में आपको वहाँ पे ब्रांच शो करेगा, ठीक है। और उस ब्रांच के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच और कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा, यानी कि आपको ब्रांच और कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे जीपी धनबाद में मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए कि मैकेनिकल चाहिए, समझ में आ रहा है, इनके सीएस चाहिए, तो वो आपको चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को चॉइस फिलिंग बोलते हैं, ठीक है। लगभग समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, एक दिन का नहीं, करीबन 6 से 7 दिन का समय मिलेगा आपको, नॉर्मली 5 से 6 दिन का समय मिलेगा। उतने दिन तक आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन मतलब चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। 6 से 7 दिनों तक आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे आपका सारा कुछ चॉइस वगैरह फिल हो जाता है कि चलो मैंने चॉइस फिल कर लिया, तो आप उसको लॉक करना पड़ता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने आप लोग समझो कि यूँ समझ लो कि जब आप लोग का सारा कुछ काम धाम हो जाता है तब आप लोग क्या करते हो, चलो रेडी हो गए हम लोग। उसी प्रकार से जब आप लोगों ने सारा चॉइस वगैरह फिल कर लिया तब आपको उस चॉइस को फिक्स करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है कि मुझे और कुछ नहीं चेंज करना है, अब मैं लॉक कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है, लॉक करना पड़ेगा। जैसे लॉक कर लीजिएगा आप लोग, जब मैं करके देखूँगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग लॉक कर दीजिएगा, आपका लॉक हो गया चॉइस फिलिंग। अब आपका समझ लीजिए कि सब कुछ हो गया, काउंसलिंग आपका हो गया, बस यही काउंसलिंग था आपका। और उसके बाद लॉक करने के बाद उसके नेक्स्ट दिन ही आपको उसके नेक्स्ट दिन से या तो 1 से 2 दिन का समय आपको और दिया जाएगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको चॉइस फिलिंग में अगर कुछ मिस्टेक हो गया, आपने जीपी धनबाद का जब गलती से जीपी रांची डाल दिया, तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। यानी कि चेंज करने का भी 1 दिन का समय, 1 से 2 दिन का समय दिया जाएगा। समझो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोलो या चॉइस फिलिंग का समझ लो कि एक ही साथ शुरू होता है, ठीक है। इसको आपको 1 से लेके 5 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। 5 से 6 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। 5 से 6 दिन में आप लोग आराम से कभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉक करना पड़ता है। जैसे लॉक करोगे, जैसे कि मान लीजिए 6 दिन का समय दिया है, तो 6 दिन के बाद जैसे समय खत्म होता है, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप लोग का ये बंद हो जाएगा चॉइस फिलिंग करने का टाइम, उसके बाद आपका शुरू होता है क्या, सुधारने का। कोई चीज़ आपको गलती हो गया तो उसको एडिट करने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है। और जैसे एडिट हो जाता है उसके बाद बस उसके कुछ दिनों के बाद ही आपका क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सीट अलॉटमेंट होता है। यानी कि तीसरा नंबर में क्या होगा, फर्स्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा में चॉइस फिलिंग, तीसरा में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट। क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, यहाँ टी होगा, अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट मतलब ये सीट अलॉटमेंट का एक लिस्ट निकलता है कि चलो भाई साहब ये सूरज कुमार है, सूरज कुमार को जिन्होंने ये जीपी धनबाद चॉइस किया था तो उनको मिल गया, जीपी धनबाद में ये ब्रांच चॉइस किया था उनको मिल गया। यानी वहाँ आपको दिखेगा कि आप लोगों ने जो कॉलेज मारा था वो आपको मिला है कि नहीं मिला है, ब्रांच मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो वो आपको सीट अलॉटमेंट से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने वही आप लोग अपना आईडी खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, और यही चॉइस फिलिंग के लिए आपको 6 दिन का, 6 से 7 दिन का या 5 से 6 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका टाइम खत्म होता है चॉइस फिलिंग का, उसके बाद आपको 1 से 2 दिन का एडिट करने का समय मिलेगा, ठीक है। और एडिट करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा कि चलो सरकार ने देख लिया कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कि आपको मिले कि ना, आपका रैंक के हिसाब से वो आपको देख सुन के नाप तोल के आपको दे देगा कि चलो आपको ये कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको मिल जाएगा वापस से, एक लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और लिस्ट डालने के बाद चलो आपको क्या मिल गया, जो कॉलेज चाहिए था वो आपको मिल गया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 4th नंबर का ऑप्शन रहेगा कि आपको सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट, एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आपको मैं आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोग के लिए उसका एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अब वो करीबन 12 से 15 तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, समझे। तो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होता है। फिर क्या होता है आपके पास, डॉक्यूमेंट जरूरी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट का अगर बोलिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, आपका सीट अलॉटमेंट भी हो गया कि चलो आपको सीट मिल गया। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका लास्टली 5वां नंबर के में आपका एडमिशन होगा। क्या होगा, एडमिशन होगा, ठीक है।
तो 5 स्टेप में काउंसलिंग पूरा होता है। ऐसे काउंसलिंग तो 2 ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, बस रजिस्ट्रेशन खत्म। और जो थोड़ा मोड़ा एडिट करना होगा 1 दिन के 2 दिन समय मिलेगा वो वाला, तो ये खत्म हो गया। पर बाकी उसके बाद सरकार काम करता है, सीट अलॉटमेंट का काम करेगा, उसके बाद आपका क्या काम करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एडमिशन का काम होगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से चॉइस फिलिंग के लिए आपको 1 से 6 दिन का समय मिला जाएगा। 1 से क्या, मैंने 6 से 7 दिन के बीच में समय मिलता है, 5 से 6-7 दिन का समय मिलता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका डेट खत्म हो जाता है चॉइस फिलिंग का, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि कुछ गलती हुआ तो आप एडिट कर लो। 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है। एडिट करने के बाद आपका सब कुछ फाइनल होता है। फिर कुछ दिन बाद, 1 हफ्ता बाद करीबन सीट अलॉटमेंट का लेटर आपके पास आ जाता है कि चलो आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। और अगर कॉलेज मिला है तब आप लोग सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना कि जो डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है, और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। और मान लीजिए कि आप लोगों ने अगर आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ी हो गया या फिर डॉक्यूमेंट गड़बड़ी होगा या फिर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, काउंसलिंग एक बार नहीं होता है, काउंसलिंग जनरली देखा गया कि कम से कम 3 बार होता है, 3 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में इतना स्टेप होगा, सेकंड राउंड में भी इतना स्टेप होगा। मैंने समझो, फर्स्ट राउंड में चलो कि आपको काउंसलिंग किया, आप लोग को कॉलेज नहीं मिला, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेकंड राउंड में काउंसलिंग में बैठिएगा। उसमें फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह होगा। और एक काउंसलिंग को कंप्लीट होने में कम से कम 1 महीना का समय लगता है, ठीक है, 1 मंथ का समय लगता है। तो करीबन 3 काउंसलिंग होगा तो 3 महीना आपका काउंसलिंग में ही पार होता है, समझे ना। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग में बैठेगा, सेकंड काउंसलिंग नहीं मिला तो थर्ड काउंसलिंग में बैठेगा। इस प्रकार से बैठेगा, हो सकता है फोर्थ काउंसलिंग भी हो, ठीक है। तो मिनिमम 3 काउंसलिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनों भी हो सकता है, ठीक है। जब तक सीट खाली होगा तब तक काउंसलिंग होते जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बात। तो इस प्रकार से आपको काउंसलिंग करना होता है, समझ में आएगा आपके पास। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर चॉइस फिलिंग कीजिएगा, फिर चॉइस को लॉक कीजिएगा। उसके बाद कुछ गलती होगा तो उसको सुधारने के लिए कुछ समय मिला जाएगा। फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा कि चलो आपको मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तब आप लोग जाकर डॉक्यूमेंट रेडी करो अपना। डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए भी 1 से 1.5 महीना का समय मिलता है एडमिशन होने के लिए, ठीक है। तब आप लोग उतना देर में आराम से डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर एडमिशन आपको करवाना पड़ेगा। सुनो मेरा बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का जो चीज़ें चाहिए वो आपको सीट अलॉटमेंट के बाद ज़्यादा समय नहीं देगा, 2 से 3 दिन का समय मिलता है, समझने में आ रहा है ना आपको, एडमिशन कराने के लिए। तो 2 से 3 दिन में आपको सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए अभी आपके पास समय है, समझ में आ रहा है ना। अभी जितना डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोग रेडी कर लो। अब अभी आपको पता नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो भाई साहब अगर आपको पता नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसको अभी से रेडी करना शुरू कर दो, समझ में आ रहा है ना, वरना तब आप लोग को नहीं मिलेगा समय उतना, क्योंकि सीट अलॉटमेंट के बाद ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तब ना वो सेकंड काउंसलिंग का शुरू करेगा कि भाई साहब चलो ये सीट खाली है, तब ना वो सेकंड काउंसलिंग में दूसरे बच्चा को बैठने देगा। वरना अगर आप लोग दिक्कत कर दोगे ना, समझ में आ रहा है ना आपको बातें। तो इस प्रकार से होता है। तो अभी से सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर दो। जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, तो ठीक है। तो भाई साहब मैं बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो तो सेकंड में बैठेगा, सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड में बैठेगा, ठीक है। और हाँ, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग कैसे जानेंगे कि सर कौन कौन सा कॉलेज खाली सीट्स हो, तो उसके लिए एक वैकेंट सीट का एक अलग से सीट मैट्रिक्स आता है, एक अलग से एक लिस्ट आता है जिसमें आपको दिखता है कि चलो जीपी धनबाद में मैकेनिकल का इतना ब्रांच खाली है, जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल का इतना ब्रांच खाली, वहाँ दिखता है। तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग कीजिएगा तो आराम से आप लोग जीपी धनबाद का मैकेनिकल जो ब्रांच खाली उसमें आप लोग डाल सकते हो। तो अलग से आपका एक लिस्ट भी जारी किया था, कब, जब आपका ये 5वां नंबर का प्रोसेस, जब फर्स्ट काउंसलिंग में जितने बच्चों का हो गया उन्होंने एडमिशन करवा लेता है उसके बाद, ठीक है। और एडमिशन कराने का भी फिक्स डेट होता है, उस डेट के अंदर में नहीं कराओगे 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है, अगर नहीं कराओगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई आपके पास, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग होगा, फिर चॉइस लॉक होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके 2 से 4 दिन के अंदर में एडमिशन लेना पड़ेगा। जो एडमिशन लेने में लेट हो जाएंगे उसका खत्म हो जाएगा, काउंसलिंग रद्द हो जाएगा उसका, वो कॉलेज उसका छूट जाएगा, फिर आपको सेकंड काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। और जो बच्चे का फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, जिनका रैंक जो ज़्यादा खराब है उनका नहीं होगा, सीधा सीधी बात है, सेकंड काउंसलिंग उसको ट्राई करना पड़ेगा। जो सीट खाली होगा उसके लिए एक सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा, सीट मैट्रिक्स को देखने के अनुसार आप लोग फिर से क्या कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा। फिर सेकंड काउंसलिंग खत्म होगा उसके बाद फिर से एक सीट मैट्रिक्स है कि अब कौन कौन सा कॉलेज में सीट बचा हुआ है, फिर उसके हिसाब से फिर से थर्ड काउंसलिंग में बैठेगा आप लोग। तो चीज़ें समझ में आई आपको, नहीं समझ में तो फिर से थोड़ा सा बैक होकर जाके देख लो वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर आखिर काउंसलिंग कब से शुरू होगा। तो देखो बाबू, इसके लिए ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं आया हुआ है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बता सकता,
ठीक है। पर फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो जनरली देखो काउंसलिंग अगर 2 साल पहले देखा है तो 2 महीना बाद शुरू हुआ था, ये अगला महीना अगला साल देखा है तो कुछ ही दिन में शुरू हो गया था, कुछ ही दिन में 8 से 10 दिन में शुरू हो गया था। तो मेरे हिसाब से अगर वो बात करूँ तो देख लो आज 5 दिन खत्म हो गया, आज देख लो रिजल्ट आया हुआ 5 दिन हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो ये क्या चल रहा है आपके पास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई चल रहा है ना, मई चल रहा है ना, आपका मई चल रहा है। तो मई का जो 15 तारीख है यानी आधा मई है, आधा मई से लास्ट मई के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मई पार होने के बाद, मई के बाद क्या आता है, जून आता है ना, तो जून का 15 तारीख तक, या तो मई 15 से देखा जाए जून 15 के बीच में आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मई 15 से लेकर अगर मई लास्ट के बीच में नहीं आया तो फिक्स है कि मई से मैंने जून 1 से लेके जून का 15 तारीख तक या फर्स्ट वीक में जून का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये डेट है, ये एक देखा जाए तो एक गैस डेट है, मेरे तरफ से गैस किया हुआ है कि इस टाइम पे काउंसलिंग होगा। 15 से 20 दिन का समय तो लगेगा ही काउंसलिंग में, ठीक है। तो 15 मई से लेकर जो शायद तीसरा महीना ये वाला ना जो भी है शायद तीसरा महीना है, ठीक है। तो तीसरा महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तीसरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने 31वां महीना है, ठीक है। तो 31 तारीख तक 15 मई से लेके 31 मई के बीच में आने के चांसेस हैं पर कम है, परंतु एक जून से लेकर देखा जाए तो 15 जून के बीच में फिक्स आ ही जाए, समझ में आया ना। तो 1 महीना का इंतजार आपको करना पड़ेगा मेरा दिया हुआ डेट से, यानी 15 मई से लेकर आपका 15 जून तक 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और अभी जो आपका 2 या 3 तारीख हो गया है तो यहाँ से तो आप लोग का जो 15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा वो अलग ही है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा क्या दिक्कत है, पढ़ो ना, अपना बेस मौजूद करो, थोड़ा देख लो क्या क्या चीज़ें हैं नहीं। अगर आपको पता है कि मेरा रैंक अच्छा है, मेरा अगर हो ही जाएगा कॉलेज में एडमिशन, तो आप लोग फर्स्ट ईयर का तैयारी करना शुरू करो। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएगा। और काउंसलिंग का तो मैं क्या ऐसा जनरली कोई बता नहीं सकता जनरली कि कब से होगा सो, ठीक है, क्योंकि इसका डेट को फिक्स नहीं होता है कब से शुरू होगा नहीं होगा सो, तो मैंने आपको चीज़ें बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं बार बार इतनी सारी चीज़ें को मैं यहाँ पे इतना सारा चीज़ में बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बच गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।